हेलो स्टूडेंट्स, पत्र लेखन की पार्ट 2 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहले आप पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं पत्र लेखन की परिभाषा, पत्र लेखन की विशेषताएं, पत्रों के प्रकार, औपचारिक पत्र का प्रारूप और अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। आज हम पढ़ेंगे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर है। तो आइए जानें औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर है। गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, बिजनेस पर्पस से और सामान्य नागरिक होने पर किसी भी संस्थान की ली गई मदद जो सरकारी हो, जैसे आप बैंक में खाता खोलना चाहते हैं तो शाखा प्रबंधक को यदि पत्र लिखते हैं, आप किसी स्कूल में एडमिशन चाहते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल के या सेमी गवर्नमेंट स्कूल के प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखते हैं वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। आप अपने रिलेशंस में, नाते रिश्तेदारों में, दोस्तों में जो पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक होते हैं। औपचारिक पत्र में आप सबसे पहले सेवा में लिखते हैं, क्योंकि आप सेवा में इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम इन सभी संस्थानों की, बैंक में खाता खुलाना चाहते हैं तो बैंक की मदद ले रहे हैं, विद्यालय में प्रवेश चाहते हैं तो विद्यालय प्रधानाचार्य की सेवा ले रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले सेवा में लिखते हैं। जबकि इसमें आपके अनौपचारिक पत्र में सेवा में लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम इस सेवा में के बाद पोस्ट लिखते हैं। जैसे आप सेवा में लिखने के बाद प्रधानाचार्य, फिर उनका एड्रेस लिखते हैं, प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कॉलेज छरबा। ये सभी आपने एंट्रीज लेफ्ट हैंड पर करनी है। इसमें आप भेजने वाले का सबसे पहले पता लिखते हैं, वो भी उल्टे हाथ पर ही लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर ही लिखते हैं। इसके बाद हम विषय पर आते हैं। विषय, इसमें औपचारिक पत्र में विषय का एक आवश्यक अंग है विषय, जबकि अनौपचारिक पत्र में विषय की आवश्यकता नहीं है। औपचारिक पत्र हमेशा संस्था के हेड के नाम होता है, यानी यदि आप विद्यालय को लिख रहे हैं तो आप प्रधानाचार्य के नाम पत्र लिखेंगे, किसी अन्य कर्मचारी के नाम नहीं लिखेंगे। यदि आप किसी बैंक में खाता खुलाना चाहते हैं तो शाखा प्रबंधक के नाम पत्र लिखेंगे, लेकिन इसमें आपको शाखा, इसकी आवश्यकता नहीं है कि आप हेड के नाम ही लिखें। यदि आप घर में मामा जी को पत्र लिख रहे हैं और उनके पुत्र को लिखना चाहते हैं तो आप पुत्र को सीधे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप संबोधन में मामा जी को करें, आप बाद में शिष्टाचार के तौर पर आप बाद में उन्हें नमस्कार कह सकते हैं। संबोधन हमेशा पद को होता है, यानी प्रधानाचार्य को होता है। इसमें संबोधन रिश्ते के अनुसार होता है। दादाजी के नाम लिख रहे हैं तो दादाजी, मामा जी को लिख रहे हैं तो मामा जी, मित्र को लिख रहे हैं तो मित्र। अभिवादन हमेशा महोदय, महोदय या मान्यवर होता है। इसका अभिवादन हमेशा यही रहता है, महोदय या मान्यवर। इसके अलावा यदि आप लेडी हैं, कोई जहां पर आप लिख रहे हैं उनकी पदाधिकारी महिला है तो महोदया। अभिवादन रिश्ते व उम्र के अनुसार होता है। आपका औपचारिक पत्र विषय वस्तु को बहुत ध्यान में देखकर बनाया जाता है। इसमें लगभग 2 पैराग्राफ में आपने अपनी विषय वस्तु को समाप्त करना है। यदि आवश्यकता पड़े तभी तीसरा स्टेंजा लिखें, अदरवाइज आप 2 पैरा में ही इसको खत्म करें। अनौपचारिक पत्र 3 पैराग्राफ में लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें पहले पैराग्राफ में तो आप अपने रिश्तेदारों के हालचाल और अपने हालचाल बताते हैं, तो यह कुछ लंबा हो जाता है। आवेदक, इसके बाद आप अपने प्रेषक राइट में लिखते हैं, आप भेजने वाले का लिखते हैं भवदीय। जैसे आप यदि विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यदि हम टीचर हैं और हम अपने प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, भवदीय। प्रार्थी, आवेदक इस तरह के, निवेदक इस तरह के आप प्रेषक शब्द लिखते हैं। इसमें प्रेरक आप अपने रिश्तेदार के साथ जिसको पत्र लिख रहे हैं राइट हैंड में, उसके साथ अपने संबंध को दर्शाते हैं, जैसे तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारी पुत्री आदि। इसके बाद आज्ञा का धन्यवाद लेफ्ट में लिखते हैं। इसमें धन्यवाद लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप किसी सेवा के उद्देश्य से ये पत्र नहीं लिख रहे हैं, जबकि आप औपचारिक पत्र सेवा के उद्देश्य से लिख रहे हैं। इसमें सेवा प्राप्त करने के लिए धन्यवाद लिखना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र, मैं इसका प्रारूप आपको दिखा देती हूँ। ये औपचारिक पत्र है, उसका प्रारूप। सेवा में प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कॉलेज छरबा। हम राजकीय इंटर कॉलेज छरबा के विद्यार्थी हैं, मैं राजकीय इंटर कॉलेज की अध्यापिका हूँ, तो मैं उन्हीं के नाम ये पत्र लिखकर आपको दिखा रही हूँ। देहरादून, विषय 2 दिन के अवकाश हेतु
प्रार्थना पत्र। विषय हमेशा बहुत कम शब्दों में लिखें और स्पष्ट लिखें। महोदय, आप इसमें कोई भी 2 दिन के अवकाश का कारण बता सकते हैं कि मैं अपनी माता जी को अस्पताल ले जा रहा हूं क्योंकि उनका आंख का ऑपरेशन है, मुझे उनकी सेवा के लिए घर पर ही रुकना है क्योंकि मेरे पिताजी बाहर हैं। अब आप सेकंड स्टेंजा में लिखें, अतः आप मुझे 2 दिन का अवकाश देकर अनुग्रहित करें। 2 स्टेंजा में बात को खत्म करें धन्यवाद सहित। दिनांक, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आप अपना नाम कदापि ना लिखें, आपका खागा या आबासा लिखें। अब है संपादकीय पत्र। यह आपको औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आता है। किसी भी न्यूज़पेपर के संपादक को आप पत्र लिख रहे हैं। सेवा में प्रधान संपादक, दैनिक जागरण देहरादून। विषय क्या था? विषय बिजली संकट से उत्पन्न परेशानियों के संबंध में। महोदय, अब आप कुछ बता सकते हैं कि मैं इस नगर में रहता हूं, यहाँ बिजली बहुत परेशान करती है जिसकी वजह से विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते और अन्य उद्योग धंधे रुक गए हैं। अतः आप मेरी इस समस्या को अपने दैनिक जागरण समाचार पत्र में स्थान दें और अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करें। धन्यवाद। फिर दिनांक और भवदिया आबासा, यहाँ पर पता लगे आप कहाँ के निवासी हैं, ये पता चलना चाहिए यहाँ पर। धन्यवाद। अब मैं आपको अनौपचारिक पत्र का उदाहरण दिखाती हूँ। बधाई पत्र है। एक मित्र ने एक मित्र को बधाई देने के लिए लिखा है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ जगह कम थी तो मैंने मार्जिन लाइन नहीं छोड़ी। मार्जिन लाइन के बाद आपने लेफ्ट हैंड पर इस एड्रेस को लिखना है। मकान नंबर 40, मोहल्ला नत्थनपुर, देहरादून। दिनांक, प्रिय मित्र, मधुर स्मृति। उसके बाद आप बताएं कि मैं यहाँ अच्छी हूँ, आपको याद करती हूँ, आपने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो और आप आगे भी यही काम करते रहें। अपनी माँ को मेरा नमस्कार कहना, छोटों को प्यार, इस तरह लिखना है आपने। ये 3 स्टेंजा आप कर सकती हैं। यहाँ पर लास्ट में तुम्हारी सहेली या तुम्हारा प्रिय मित्र और नाम। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ये पहली बात तो आप अवश्य करें। 5 नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर की विषय वस्तु, ऊपर का 1 नंबर का और नीचे का 1 नंबर का, ठीक है, 5 नंबर का है। इसको अवश्य करें, छोड़े ना। दूसरा, परीक्षा में करने पर अपना नाम कदापि ना लिखें, लास्ट में क ख ग या आबासा लिखें। प्रश्न पत्र में यदि कोई नाम आया है ना, औपचारिक पत्र है, किसी का नाम आया है या किसी संस्था का नाम आया है या विद्यालय का कोई एड्रेस आया है कि आप किसी पार्वती देवी इंटर कॉलेज ऋषिकेश के छात्र हैं, ये सब लिख कर आया है, तो आप उसे यथोचित स्थान पर ही लिखें। ये अभ्यास कार्य है स्टूडेंट्स। आप यदि इन्हें, अब आपने समझ लिया होगा पूरा लेसन, अब आपको मैं कुछ कार्य दे रही हूँ। यदि आप इन्हें लिखेंगे तो आपको सारा फिर से और अच्छा रिकॉल्स कर पाएंगे और अभ्यास हो जाएगा, पक्के तरह से आपको आ जाएगा। पहला प्रश्न है, आप पार्वती देवी कन्या इंटर कॉलेज ऋषिकेश के छात्र छात्रा मनोज रावत कुंती सुखदेव हैं। अपनी प्रधानाचार्य को मासिक शुल्क माफ करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखें। दूसरा है, अपने क्षेत्र की गंदगी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखें। आप रमेश 128 सेक्टर 2 सीताधाम घंटाघर के समीप ऋषिकेश के निवासी हैं। अपने मित्र को उसकी माता जी के निधन पर एक संवेदना पत्र लिखें। यह अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। 2 औपचारिक पत्र के उदाहरण थे, इन्हें ध्यान से लिखें। आपने एड्रेस कहाँ पर लिखना है, आपने जो लड़के हैं वो छात्र मनोज रावत लिखेंगे लास्ट में, और जो लड़कियां हैं छात्रा हैं वो कुंती सुखदेव लिखेंगी। यहाँ पर आपको आबासा नहीं लिखना है क्योंकि उनकी जगह पर, आबासा की जगह क्वेश्चन पेपर में नाम आ रखा है कुंती सुखदेव और मनोज रावत, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। जहां आपने अभी तक अपने अभ्यास में क्या लिखा था, राजकीय इंटर कॉलेज छरबा, अब और कॉलेज का नाम लिखा था प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज छरबा, आप यहाँ पे लिखेंगे प्रधानाचार्य पार्वती देवी कन्या इंटर कॉलेज ऋषिकेश। स्टूडेंट्स, ये वीडियो पत्र लेखन की यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। यदि आपको ही कोई टॉपिक समझना है और आप अपना टॉपिक देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।